अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सीन आज का भाई कुछ इस तरह से आज कुछ अपडेट हुई है। पासपोर्ट लोगों को मिले हैं, लेकिन मुझे बहुत से मैसेजेस भी आ रहे थे, भाई अभी तक आपने कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो भाई मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे लगा, क्योंकि मेरे कुछ उन जिनसे मैं कलेक्शन करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन की, उनका आज के दिन में कोई भी पासपोर्ट नहीं था। मार्केट में कुछ किसी की रिक्वेस्ट की या किसी भी जिस भी वसूख से मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तो मुझे पता चला कि भाई आज फिर रोमानियन एम्बेसी ने एक झटका लगाया है। झटका हम इसको झटका ही बोलेंगे, जो कि अक्सर 1 माह 2 माह के बाद लगाते हैं। तो आज की वीडियो में यही हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रेशियो रही है आज पासपोर्ट की। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। भाई आज पासपोर्ट मिले हैं, दो खबरें हैं। एक तो खबर है 50 से 60 पासपोर्ट मिले हैं और उसमें से 80 to 85% रिजेक्शन रेट है। वीज़ा रेशो जो है वो लगभग 8 से 10%, 12% है, जो कि पॉजिटिव है। और दूसरी खबर है ये है कि 70 से 80 पासपोर्ट, मतलब इसी 50 से 60 और 60 से 70 पासपोर्ट। लेकिन जो कन्फर्म इंफॉर्मेशन है वो यही है कि भाई जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हैं उनको यही रिजेक्शन रेट जो है वो यही 85 to 90 रहा है। इसके अलावा मतलब जो वीज़ा की रेशो रही है पॉजिटिव, वो 10-12% रही है। मतलब कि आप 50-60 पासपोर्ट में से लगभग 45-50 पासपोर्ट पे जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट हुए हैं और 10-12 पासपोर्ट पे वीज़ा जो है वो स्टैंप मिला है भाइयों को। तो भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, आज की वीडियो में ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह जब भी आप 1 माह 2 माह रोमानियन एम्बेसी का बिहेव पॉजिटिव देखते हैं, तो भाई बहुत इससे पीछे 10-12 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना पहले जो पासपोर्ट रिटर्न हो रहे थे उनमें वीज़ा रेशो बहुत ही पॉजिटिव आ रही थी, रिजेक्शन रेट भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँगा, जो दोस्त मेरे बार बार यही बोलते थे कि भाई हमने अक्टूबर की फलां तारीख को पासपोर्ट दिया था, उसका हमारा अभी तक कोई मतलब जवाब नहीं आया, या मतलब जो लोग वेटिंग में थे ये पासपोर्ट लगभग उनके हैं। अगर किसी भाई में अक्टूबर के महीने के जो भाई हैं उनका अगर किसी का पासपोर्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि दूसरे दोस्तों को भी कमेंट के थ्रू एक दूसरे से रब्ता होकर समझ आ सके और थोड़ा कनेक्शन बन सके एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में। भाई ये वही झटका है जो कि रोमानियन एम्बेसी 1-1.5-2 माह के बाद लगाती है। इसकी वजह क्या है कि भाई वो जो रिजेक्ट पासपोर्ट होते हैं वो रोमानियन एम्बेसी उनको रोक के रखती है पीछे, और एम्बेसी वाले जो पॉजिटिव मतलब जो वीज़े स्टंप होते हैं वो साथ साथ मतलब देते जाते हैं ताकि बंदा ट्रैवल कर सके अपना। और जिन लोगों के पासपोर्ट रिजेक्ट होते हैं उनके पासपोर्ट वहीं पर रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और वो एक ही दिन रिटर्न होते हैं, जो कि आज हुए हैं। मतलब ये पीछे 1-1.5-2 माह के पासपोर्ट थे जो कि रुके हुए थे और ये रिजेक्टेड थे, और इनमें से उन्होंने रोक के इसलिए रखे हुए थे कि वो एक ही दिन इनको रिटर्न करते हैं। आप पीछे देख सकते हैं 1.5 महीना हो गया है पासपोर्ट मिल रहे थे, उनमें से वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत ही कम थी। एक रिजेक्ट हो गया, 2 रिजेक्ट हो गए, 3 रिजेक्ट हो गए, इस तरह की थी। लेकिन आज जो पासपोर्ट मिले हैं उनमें से लगभग 85 to 90% जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट हैं। तो भाई यही रीज़न है कि 1-1.5-2 माह के बाद जो झटका मिलता है ये वही झटका था। मतलब ये 1-1.5-2 माह के पिछले वीज़े रिजेक्ट थे जो कि रुके हुए थे और स्टक थे पासपोर्ट एम्बेसी में, और वो उन्होंने आज एक ही दिन रिटर्न किए हैं। यही अपडेट है भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव है इंशाल्लाह अच्छे की सोच रखनी चाहिए। जिन भाइयों के रिजेक्ट हो गए हैं अल्लाह पाक उनके मतलब थोड़ी आसानियाँ पैदा करे। अगर जिनके परमिट में टाइम है वो रीअपॉइंटमेंट करें भाई, वहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन दें रीअपॉइंटमेंट की, जिनके वर्क परमिट में भी टाइम है। यही आज की अपडेट थी, यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पता चला होगा कि क्यों इतने ज़्यादा पासपोर्ट एक ही दिन रिजेक्ट हुए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।